नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। अब चुनाव मैदान में 7 उम्मीदवार बचे। प्रदेश में मछली पालन नीति में संशोधन किया जाएगा। तालाबों और जलाशयों को 10 साल के लिए लीज पर देने की योजना। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह फिल्म रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आज वनांचल क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति को भी मिल रहा है। जो लोग अस्पताल से दूरी होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते थे, वे आज अपने घर के समीप इस योजना के माध्यम से इलाज करा रहे हैं। रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्रों की प्रतियां देश भर के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने योजना के पहले चरण के तहत अक्टूबर में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री छवि लाल पटेल की अध्यक्षता में गठित क्वांटिफाइबल डाटा आयोग द्वारा सर्वेक्षण उपरांत प्रतिवेदन कल छत्तीसगढ़ शासन को सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कल 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित 7 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए। इस उपचुनाव के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल करने और इसके परिणामों के प्रकाशन तथा प्रसारण को 5 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस ने इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन को निर्वाचन आयोग में चुनौती दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांकेर में निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो और अनैतिक देह व्यापार निषेध कानूनों के तहत मामला दर्ज है। नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में नेताम ने इस मामले की जानकारी नहीं दी है। यह लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। श्री मरकाम ने मांग की कि सूचना छिपाने की वजह से ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन खारिज किया जाए। श्री मरकाम ने कांकेर के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई के लिए एक ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर सहित कई पदाधिकारी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने झूठा शपथ पत्र देने के आधार पर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है
कि लोगों का चरित्र हनन करना कांग्रेस के चरित्र में है। चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नीताम के ऊपर निम्न स्तर का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री चंदेल के अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस प्रतिवेदन को कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं, उस प्रतिवेदन में कहीं पर भी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नीताम का अपराध क्या है स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर लगाए गए आरोप पर कहा कि यह आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करेगी। श्री माथुर अपने रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के साथ ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दमन में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार मिला। मत्स्य विभाग के संचालक NS नाग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं धमतरी जिले के बगौत गांव के मत्स्य पालन फर्म भारतवाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं राज्य सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि मछली पालन नीति में संशोधन करते हुए तालाबों और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इस योजना में परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह घोषणा की। आगामी कैबिनेट बैठक में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। श्री चौबे ने कहा कि तालाबों और सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र आवंटन सीमा में 50% की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। राज्य में प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में गठित शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए समय सारणी जारी की गई है। निर्धारित समय सारणी अनुसार संकुल स्तरीय स्रोत जल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 22 एवं 23 नवंबर को और विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण 29 एवं 30 नवंबर को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी का आंकड़ा 21वें दिन 10 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है। राज्य सरकार की धान खरीदी के समुचित व्यवस्था के चलते किसान उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। धान बेचने के लिए अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 2100 करोड़ से अधिक की राशि भुगतान की गई है। धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए उठाव चल रहा है। अब तक 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव समितियों से किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल भोपाल में नेहरू युवा केंद्र के स्वर्ण जयंती समारोह और युवा सम्मेलन में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को देश और मानवता की निस्वार्थ सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि डिग्रियां लेना हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान और आचार विचार संस्कार की भी व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी भूमिका है। वहीं राज्यपाल अपने भोपाल प्रवास के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव विश्व रंग के समापन समारोह में भी शामिल हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। श्री द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। पदभार ग्रहण के बाद श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती की 2 इकाइयां
आकाशवाणी और दूरदर्शन को अब भी सबसे विश्वसनीय माना जाता है। श्री द्विवेदी ने कहा कि इन इकाइयों को और मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रसार भारती के जो दो कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए हैं। उसके बाद 2.5 दशक में काफी तेजी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हो चाहे टीवी पर हो, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती की जो आउटरीच है, उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय न्यूज ब्रांड्स हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहा राष्ट्रीय सेवा योजना का 10 दिवसीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड कैंप का कल समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी थे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति प्रोफेसर MK वर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान NSS के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक AS कबीर ने बताया कि यह शिविर 12 से 21 नवंबर तक आयोजन किया गया। इसमें 6 राज्यों के NSS के 200 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले को लेकर बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कल धमतरी में 4 खनिज अधिकारियों से पूछताछ की। बुधवार को इस मामले में आरोपी पूर्व IAS समीर बिश्नोई सहित 3 कोयला कारोबारियों को तीसरी बार विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। गरियाबंद जिले में मैनपुर विकास खंड के कंडे केला सहकारी समिति के अधीन आने वाले 7 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धुरुवागुड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। ये ग्रामीण कंडे केला में सहकारी समिति खोले जाने या फिर नया धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। इस चक्का जाम की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। इस दौरान धरना दे रहे ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम और गाड़ियों पर पथराव करने की खबर है। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कांकेर जिले के पखानजूर इलाके में माओवादियों ने बीती रात एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर में आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि करीब 15 माओवादी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। वहीं इसी जिले के कोयली बेड़ा में माओवादियों ने एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जसपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में SBI के ब्रांच मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये सभी कुनकुरी पिकनिक मनाने गए हुए थे। देर रात वापसी के दौरान उनकी कार चराई डाड़ के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 बैंक कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 कर्मचारियों का इलाज दुलदुला के अस्पताल में चल रहा है। वहीं रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर में एक नाबालिग सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा धरसीवा के सड्डू गांव के पास हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान और ग्रेड वेतन पर पदोन्नति दी है। साथ ही 3 अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोरबा जिले के संयुक्त कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू को कोरबा में ही अपर कलेक्टर का प्रभार दिया गया है। वहीं कोरबा के संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले को कटघोरा का अपर कलेक्टर बनाया गया है। राजनांदगांव के संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी को बालोद का अपर कलेक्टर बनाया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
अखिल भारतीय सैनिक स्कूलों में अगले सत्र में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर जिले के बरौदा गांव में 7 दिवसीय NSS शिविर का शुभारंभ किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 10वीं से स्नातक स्तर के युवाओं के लिए 23 नवंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के बनारी धान खरीदी केंद्र में आग लगने की वजह से 4000 बारदाने जल गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। रायगढ़ जिले के घर घोड़ा वन परिक्षेत्र के अमलीडीह के जंगल में एक मादा हाथी का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। लीज पर लिए गए ट्रकों और चोरी के ट्रकों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचने के आरोप में रायपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 से अधिक ट्रक जब्त किए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।